हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशरफ अंसारी है। एज अ फिटनेस कोच मैं काम कर रहा हूँ 9 साल से A1 फिटनेस के अंदर। और जब मुझे 9 साल हो चुके हैं, 8000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक मैंने रिज़ल्ट दिया है, तो उसमें कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा एक सवाल रहता है कि सर ये वज़न कम जो करना होता है, ये किस चीज़ का कम करना होता है। ज़्यादातर यही सवाल करते हैं लोग, और क्वेश्चन आंसर उनके यही आते हैं कि सर वज़न कम हो जाएगा कि नहीं होगा। सर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि सर मैं कैसे कर पाऊँगा। 3 महीने का तुम मुझे डाइट प्रोग्राम के बारे में बता रहे हो, और ये सर फिर 3 महीने के बाद क्या मुझे छोड़ देना है या इसको मुझे लगातार करना होगा। ये सारे सवाल जो होते हैं, आज मैं आपको उसके सारे आंसर दे देता हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये आपने मुझे 3 महीने का ही प्लान दिया है क्या। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले ये देखिए कि आपको जो लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बताया है। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि भाई ज़िंदगी को किस तरीके से जीना होता है, जो मैंने आपको बताया है। मेरी कंसल्टेशन में जब आप आए थे तो मैंने अच्छे से आपको आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है कि भाई अब आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करना है। तो फिर आप ये देखो कि जो अभी तक, मान लो कि आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से आप पहले की जो ज़िंदगी जी रहे थे और 2 दिसंबर 2023 से जो आप ज़िंदगी जीना स्टार्ट करोगे, तो उसमें आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। और ज़िंदगी का नाम ही चैलेंज है। जब चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और आप उसका सामना करते रहोगे, तो आपको नई नई एक्टिविटी मिलती रहेगी। और जो मैंने आपको खाने के बारे में बताया है, जब आप वो खाना खाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको 3 महीने तक डाइट प्रोग्राम और ऐसा कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले तो मैंने अगर आपको 7 डेज का अगर कोई प्लान दिया है, तो पहले वो 7 दिन आप करिए। जब आप कोई भी चीज़ को लगातार बार बार जब करने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी डिसिप्लिन बिल्ड होती है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देता है वो डिसिप्लिन ही फ़ायदा देता है। जो भी फैट लॉस होता है, जो भी मसल गेन होता है, जो भी इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, वो आपकी डिसिप्लिन की वजह से ही बढ़ती है। और डिसिप्लिन में जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो, हर काम डेली बेसिस पे करते हो, तब ही आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको जो प्रोग्राम मैंने बताए हैं, और YouTube के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। डेली मैं Zoom के ऊपर हेल्थ एंड फिटनेस कम्युनिटी जो चला रहा हूँ, उसमें डेली मैं 9:30 to 10 PM को मैं डेली रहता हूँ लाइव, मंडे टू सैटरडे। आप उसमें भी आइए, मुझसे बात करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, जो भी आपके सवाल रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने 7 दिन के लिए आपको बातें बताई है, पहले आप वो 7 दिन सारी बातों को अमल करिए, इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद क्या होगा कि भाई 7 दिन जो आपने करा ना, उसमें आपको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, और वो फ़ायदा आपको आगे जाने के लिए हेल्प करेगा। अब वो 7 दिन में क्या होगा आपके साथ में, आपको थोड़ा बॉडी लाइट लगेगा, थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगेगा आपको, या फिर अगर आपको कोई डाइजेशन में कोई तकलीफ़ थी तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, या कुछ भी आपको 5 से 10% कुछ ना कुछ फ़ायदा वो 7 दिन में मिलेगा, और वो ही फ़ायदा आपको आगे लेके जाएगा। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और जब नेक्स्ट प्लान की तरफ आप जाओगे, तो नेक्स्ट प्लान में क्या होगा, नेक्स्ट प्लान के अंदर आपको न्यू
टारगेट मिलेगा, और एक नया टारगेट मिलेगा तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई टारगेट मिलता है, अब वो टारगेट आपको अचीव करना होता है। जब आप कोई भी टारगेट लेते हो तो बॉडी को एक काम मिलता है, ब्रेन को एक काम मिलता है कि अब मुझे ये वाला काम करना है, अभी जो मैं कर रहा था उसके अंदर अब मुझे और बदलना है, और बदलाव लाना है, और मुझे अच्छे से करना होगा। और जब इन बातों के ऊपर आप डेली बेसिस पर ध्यान दोगे और करते जाओगे, और ये सोचना ही नहीं है आपको सबसे पहले तो कि सर ये मैं कितने दिन करूं, कब तक करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, क्या होगा, इतने सारे जो आप सवाल पहले ही सोच लेते हो करने के पहले, उसके लिए आप चिंतित मत हो। आप बस ये देखो कि मुझे है ना एक दिन ही ये काम करना है। एक दिन आप अच्छे से काम करो, फिर नेक्स्ट डे पे आप जाओगे ना, आप क्या सोचो, आप बॉडी को यही बोलो कि बस एक दिन और मुझे ये काम करना है। जब ऐसे आप करते रहोगे एक एक दिन, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई बूंद बूंद से क्या होता है कि सरोवर बनता है। बूंद बूंद से मतलब जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाओगे, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप फायदा होता जाएगा। और फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे सीखना पड़ेगा। जो इंसान सीखता नहीं है वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 25 साल का मेरा खुद का तजुर्बा है कि 25 सालों में मैंने एक ही काम किया है कि जिस बंदे ने भी, जिस टीचर ने भी, मेरे बहुत सारे सर्स एंड टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे जो भी बातें बताई 25 सालों से मैंने स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर मैंने काम किया, और मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला। अभी तक मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं क्योंकि जो मेरे टीचर ने मुझे बात बताई, मेरे कोच ने मुझे बातें जो बताई और मुझे सिखाई, तो उसके ऊपर मैंने काम किया। और मुझे खुद पर्सनली जो रिजल्ट मिले हैं बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको क्या करा कि भाई लोगों तक बांटना शुरू करो, कि जितना ज्यादा आप नॉलेज को शेयर करते हो, नॉलेज को बांटते हो, बांटने से हमेशा नॉलेज बढ़ता है। पर आप जब अपना हेल्थ एंड फिटनेस का गोल लेके चल रहे हो, फैट लॉस का, मसल गेन का, इम्यूनिटी का, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो सबसे पहले तो आप शेयर मत करो किसी से भी कि ये मेरी तकलीफ है, मुझे ऐसा करना है, मुझे को ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा है, मैं तो अभी डाइट कर रहा हूँ, मैं तो अभी जिम जाता हूँ, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने तो चाय पीना बंद कर दिया है। ऐसी कोई भी जो बातें होती है, ये कोई भी बात आपको किसी को भी नहीं बतानी होती है। आप जब किसी को बताते हो तो वो बात का बतंगड़ बन जाता है, वो पूरे सोसाइटी को पता चल जाता है कि ये इंसान ऐसा काम कर रहा है। तो सब आप अपने आप तक सीमित रखिए सारी बातें, और जिन लोगों को कुछ सीखना होता है या फिर उन लोगों को कुछ करना होता है, तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। आपका जब वक्त होगा आप अच्छे से उसको समझ लोगे, और उन लोगों का जब वक्त आएगा वो भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान रखना है। पहले 90 डेज, 90 दिन तक आप पहले खुद देखिए, सारे काम करिए, उससे कुछ रिजल्ट आपको मिलता है। और आपको 90 डेज तक जो आपका सर्कल होगा ना, वो सर्कल भी आपको देख रहा होगा कि ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है, तो इसने ऐसा अपनी जिंदगी में बदलाव क्या लाया है। पहले ये इतना मोटा दिखता था, या पहले इसका पेट ज्यादा था, या पहले इसका डायबिटीज शुगर लेवल इसका बहुत ज्यादा रहता था, पहले इसको
कोलेस्ट्रॉल था, ये बहुत पहले लेट सोता था, अभी तो ये दिखता ही नहीं है बंदा, पता नहीं कहाँ चला गया है, और ये सुबह में भी जल्दी उठता है, पहले लेट सोता था। जब ऐसे काम आप करने लग जाते हो तो उससे क्या होता है आपको कि भाई आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ता है। जब आप जल्दी सो जाते हो, जल्दी उठते हो, तो आपका ग्रोथ हार्मोन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होता है बॉडी के अंदर ज्यादा, उतना ही आपका फायदा ज्यादा आपको मिलता है। तो मेरी जो भी बातें आपको सीखने के लिए मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर जूम कम्युनिटी में, तो सारी बातें मैं जनरली आसान भाषा में आपको बताता हूँ। अब आसान क्यों? क्योंकि आप अभी वैसे ही तकलीफ में हो, इतना ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास कि बहुत सारी प्रोसीजर और प्रोसेस में आके आप सारे काम करोगे। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए जो होती है कि भाई आप 30 मिनट आप निकालिए डेली खुद के लिए। जब आप 30 मिनट निकालने लगोगे खुद के लिए तो फिर आप 3 घंटे भी निकाल पाओगे जब जरूरत होगी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। अब वो 3 घंटे का मतलब क्या होता है? 3 घंटे का मतलब होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, योगा, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग, जब आप ये सारी चीजों को ऐड करते हो, सारा आना जाना टाइम मिलाते हो, तो पूरे दिन में आपको 3 घंटे की एक्टिविटी होती है। खाने को से लेके रात को सारी चीजें हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो करनी होती है वो आप आराम से निकाल पाओगे। पर 3 घंटे की जो बात है वो तो बहुत दूर की बात है। पहले आप में आपको चेंज जो लाना होगा, पहले आप 30 मिनट ही निकालो। 30 मिनट जब आप निकाल लोगे, उससे आपको क्या फायदा होगा कि 30 मिनट के लिए आप कोई काम में इंगेज होने लगोगे। जब आप अपने काम में इंगेज होने लग जाते हो, तभी से आपकी बॉडी के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। हर किसी इंसान के अंदर एक बीमारी रहती है न्यूरोलॉजिकल, जिसका नाम है अक्रेशिया। अब अक्रेशिया का मतलब क्या होता है? अक्रेशिया का मतलब ये होता है जो काम करना होता है वो काम नहीं करता, और जो नहीं करना होता है वो वाला काम वो करता है। तो अक्रेशिया का ये डेफिनेशन हुआ। आप इसके ऊपर आगे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, इसके ऊपर पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अक्रेशिया। अगर अक्रेशिया को मैं आपको समझाऊं तो बहुत छोटा सा वर्ड है जिसका नाम है आलस। आप सब लोग लेजीनेस में फंसे रहते हो, आलस करते हो, कंटाला आपको आता है, आप एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सताती है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा वो मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, उससे आपको हेल्थ एंड फिटनेस में दोनों में फ़ायदा होगा। हेल्थ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ का मतलब होता है नो एनी मेडिकल कंडीशन, मतलब आपको कोई भी बीमारी नहीं है। और फिटनेस का मतलब होता है कि भाई आप फिट हो, जहाँ पर आपको फिट होना है उधर। अब कहाँ पर आपको फिट होना है? जैसे कि आपको मस्कुलर लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपकी परफेक्ट है, मतलब आप फिट हो। तो फिर आप जब चिंता नहीं करोगे अपनी बॉडी को लेके, ज़्यादा चिंता नहीं करना होता है। जब आप ज़्यादा चिंता करते हो तभी आपको तकलीफें और बढ़ती है। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सर ये मैं ब्लड टेस्ट करा लूँगा ना, मुझे चिंता सताएगी। वो रिपोर्ट ही नहीं कराते, और वो रिपोर्ट से क्या होता है कि भाई पता चले, पर वो रिपोर्ट ही नहीं कराते, तो उनकी जो बीमारी है, जो पता ही नहीं है उनको, वो बीमारी दिन ब दिन और बढ़ती जाती है। फिर सडनली कोई हादसा होता है, फिर वो पता चलता है उन लोगों को
कि मुझे तो ये हो गया। अगर आपने डे 1 पर जो अब आपको बताया गया था तभी अगर वो काम आपने कर लिया होता तो आपको ऑटोमेटिक उसी वक्त फ़ायदा मिलना शुरू हो गया होता, अगर आपने वो काम कर लिया होता और काम करना स्टार्ट कर दिया होता तो। क्योंकि वो आपको मान लो कि 6 महीने पहले, 5 साल पहले किसी डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि आपके हेल्थ एंड फिटनेस कोच ने आपको कोई बात बताई होगी, पर क्या होता है, वही अक्रेशिया मतलब आलस, आलस की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप आज तकलीफ में हो। तो ज़्यादातर जो सवाल थे आपके कि ये डाइट प्रोग्राम मुझे कब तक करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को आप 15 दिन, महीना, 3 महीने के लिए नहीं है। आप जो भी काम अभी कर रहे हो, जो ज़िंदगी आप जी रहे थे पहले, अभी आपको उसके अंदर बदलाव लाना है। और जब आप बदलाव लाते हो तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है तभी आपको फ़ायदा कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी लेवल ही आपको बता देती है कि पहले मुझे तकलीफ़ें होती थी, अभी जब मैं ये सारे काम कर रहा हूँ तो मुझे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता जा रहा है। तो जब आपको फ़ायदा मिलता रहेगा तो फिर आपको क्या होगा कि आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो चिंता तो होगी ही नहीं, और जब चिंता होती है तब खुशी नहीं होती, और जब खुशी होती है तब चिंता नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और समझने के लिए क्या करना होगा, आपको डेली बेसिस पे अपने खुद के लिए 30 मिनट निकालनी पड़ेगी। जब आप 30 मिनट निकालोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका डिसिप्लिन लेवल बढ़ेगा, और किसी भी काम को करने के लिए आपको वो काम डेली करना होता है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, और हर चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना होता है। जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो लोग काम नहीं करते हैं। अब वो काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कोई गोल नहीं होता है। अब जब आप सब मेरे पास आए हो तो कोई ना कोई टारगेट और गोल लेके आए हो। सर मुझे इतने किलो वज़न कम करना है क्योंकि मेरी शादी है। सर मुझे इतने किलो वज़न कम करना है क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है मेरा पैरों का दर्द बढ़ गया है। सर क्योंकि मुझे वज़न कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाई ब्लड प्रेशर है। तो किसी ना किसी का आपका कुछ तो गोल है, और जिस बंदे का गोल नहीं होता है कोई भी, वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आज ही डिसाइड करिए, कोई गोल बनाइए, कोई टारगेट बनाइए कि इतने दिनों में मुझे ये टारगेट को अचीव करना है। और जब आपके पास कोई गोल है और फिर आप मेरे पास आते हो, कंसल्टेशन लेते हो, सारी चीज़ों को करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे फ़ायदा मिलने लगेगा। एक लास्ट बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपका जो टाइम है ना वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। एक टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो बीत जाती है, वो दोबारा नहीं आएगा टाइम। एक बार टाइम गया तो गया। अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब यही होगा कि आज अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो फिर आप कल भी डिसिप्लिन में नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर हैबिट ही नहीं है सक्सेस की। आपको सक्सेस लेना है अगर, तो उसके लिए रोज काम करना होता है। आपके मदर फादर को देखो आप, जब आपके मदर डेली बेसिस पे घर में काम करते हैं, आपके फादर जो है अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो डेली बेसिस पे जाते हैं। कभी वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज मेरा मूड नहीं है, मुझे काम नहीं करना है। वो आपको सोते हुए नहीं मिलेंगे। वो अपनी खुद ब खुद आगे एक्टिविटी लेवल चालू रखते हैं जॉब और बिजनेस में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा। और हर किसी को पसंद नहीं है
पीछे रहना, हर किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ने लगते हो तब ही आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो सक्सेस के लिए एक ही फॉर्मूला है कि जो भी आपने आज काम किया है उस रिकॉर्ड को कल आप तोड़ दो। मतलब जितना भी काम आपने आज किया उस वाले काम को कल आप ब्रेक कर दो। मतलब कल एक नया अचीव करो काम और फिर परसों नया अचीव करो काम। जब आपको न्यू अचीवमेंट की हैबिट लग जाती है तो कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता सक्सेस लेने से। जब भी आप कोई ना कोई काम के अंदर इंगेज रहोगे, एक्टिव रहोगे, तब ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो भी आप, मैं क्लियर बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप बहानेबाजी करते हो ना, सबसे पहले वो बहानेबाजी करना बंद कर दो। जहाँ पर भी आपका टाइम जाता है फालतू की एक्टिविटी में, उसको भी कम कर दो। वो पता कैसे चलेगा? जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि भाई पूरा दिन मेरा होता है तो पूरे दिन के अंदर मैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं। जब आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं करोगे, अपने अंदर झांक के आप नहीं देखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आज के दिन का मेरा अचीवमेंट क्या है। आज मैंने ऐसा क्या अलग काम किया कि जिससे मैं अपने हेल्थ एंड फिटनेस में आगे जा रहा हूं। तो आप फिर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। और ऐसे अगर आप मान लो कि 3 महीने के प्रोग्राम में मेरे पास आए हो और कुछ नया एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आपको कुछ नया ऐसा करना होता है, तब ही ज़िंदगी आपको और ज़्यादा मौके देती है आगे बढ़ने के लिए। जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों के लिए है कि डेली बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज करो और चेक करो कि कल जो मैं काम कर रहा था क्या आज भी वही काम कर रहा हूं, या कल से जो कल मैंने काम किया था वो वाला काम आज मैंने बेहतर तरीके से काम किया है। जब आप इतनी सारी बातों पे ध्यान रखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। और आप इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, वो है सुनना या फिर आपको वीडियो देखना। सुनना मतलब आप कोई भी चीज़ अच्छी सुन सकते हो, वो म्यूज़िक हो सकता है या फिर वो ऑडियो बुक हो सकती है। और देखना, जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी मूवीज़ या फिर एजुकेशन लेवल पे जो वीडियोस होती है, मूवीज़ में जो एजुकेशन मूवी होती है, जब आप उन बातों से समझते हो तो फिर आपके अंदर वो फ़ायदे मिलने आपको लग जाते हैं। जब वो चीज़ सीख के उसके ऊपर आप अमल करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो भी इतनी सारी बातें मिक्स आपको मैंने बहुत सारी जो बताई है, वो आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और ये सारी बातें आपको फ़ायदा करेगी ही, क्योंकि जो बंदा काम करता है उसको रिज़ल्ट मिलता ही है। अगर आपको कुछ भी रिज़ल्ट मिलता है ये वीडियो के देखने के बाद, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कनेक्ट करिए। तो आपकी जो भी सक्सेस स्टोरीज़ होगी उसको मैं आपसे सुनूंगा और फिर मैं आपको आगे नया टारगेट दूंगा। तो आप अच्छे से 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जो भी आपका सर्कल है वो पूरे सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर करिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके इस वीडियो का और मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिलता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डेली बेसिस पे आपको जो अपडेट मिल रही है उसमें। थैंक यू।